नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट। सीएम सुखू का हमीरपुर दौरा, ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। दोपहर बाद पहुंचेंगे सुजानपुर। मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सीएम के स्वागत की तैयारी कर ली गई है। जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो सुजानपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम सुक्खू का हमीरपुर दौरा। तो वहीं आपको बता दें कि दोपहर बाद पहुंचेंगे सुजानपुर। बड़ी जानकारी, चुनावों को लेकर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सीएम के स्वागत की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर पहुंचेंगे। चुनाव को लेकर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सीएम के स्वागत की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मंथन करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। तो वहीं दोपहर बाद सुजानपुर भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। चुनाव को लेकर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सीएम के स्वागत में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है सुजानपुर में। तो वहीं जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मंथन चिंतन भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक राणा जुड़ चुके हैं। अशोक, आज मुख्यमंत्री हमीरपुर के दौरे पर हैं, दोपहर बाद सुजानपुर भी पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं सुजानपुर के दौरे पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं सुजानपुर में पहुंच चुके हैं और जो सर्किट हाउस है सुजानपुर में, वहां पर जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक कर रहे हैं। इस दौरान जो है आपको बता दें कि अभी तक जो है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जो है जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए प्रत्याशी जो है नहीं उतारा गया है, जिसको लेकर जो है फीडबैक कार्यकर्ताओं के साथ और जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक ली जा रही है। जी, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए सुजानपुर में। अशोक राणा, क्या कुछ तैयारी है वहां पर, किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं? मुख्यमंत्री के आने का जो यहाँ था, जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन्होंने खूब भव्य स्वागत उनका किया है और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है चौकसी की गई है। मुख्यमंत्री बस अब थोड़ी देर पहले जी जो सुजानपुर का सर्किट हाउस है उसमें दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनके साथ जो है एक गोपनीय बैठक जो है यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो है जो प्रत्याशी है उसका जो है घोषणा की जा सके कि कौन जो प्रत्याशी है जो जिसकी जनता में काफी पैठ है, उसको लेकर जो यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। जी अशोक, जनसभा भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ व्यवस्था? जनसभा तो अभी मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ था यहाँ पर, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब सिर्फ जो अहम जो मुद्दा है वो ये है कि जो प्रत्याशी की घोषणा करनी है उसको लेकर जो है यहाँ पर मंथन किया जाएगा, रिपोर्ट एकत्रित की जाएगी। एक जो कार्यकर्ता है उनको जो है गुप्त कमरे में बुलाया जाएगा, उनके साथ जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर बैठकर जो है चर्चा करेंगे कि किस प्रत्याशी को जो है यहाँ पे उतारा जाए। बहुत शुक्रिया अशोक राणा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव को लेकर चुनावी हुंकार भरने के लिए सुजानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं। सुजानपुर को लेकर किसको पार्टी को उम्मीदवार बनाना है, इसको लेकर वहां पर मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर कांड को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने आरोपी को कड़ी सजा की बात भी कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत बताया है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी हर चीज का राजनीतिकरण करती है। मुझे दुख है कि वो लड़की एक शादी में गई और उसके बाद उनकी कोई बातचीत हुई और उसके बाद वो जो व्यक्ति था
जिसने उन पर दराड़ से हमला किया, उस व्यक्ति को जो हमारे पुलिस विभाग है उसने उसको अरेस्ट कर लिया। अब जो भी घटना घटी है वो दुखद है, लेकिन हमें इस प्रकार से भी सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति की मानसिक संतुलन क्यों खोया और क्या सोच थी उसके पीछे। ये सोच समाज को कहीं भी पैदा हो जाती है और कहीं भी ऐसी घटना होती है। हमें इस प्रकार के कृत्य से बचाने के लिए एक नई सोच को भी पैदा करना पड़ेगा कि महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए, बेटियों का भी सम्मान होना चाहिए। और जो घटना करने वाला व्यक्ति है उसको तो हमने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब अचानक घटना घटी, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, तो उनका कहने का एक मकसद रहता है, विपक्ष का पार्टी का दायित्व है कि वो कुछ ना कुछ बात उठाए, लेकिन ये घटना लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित नहीं, ये व्यक्तिगत तौर पर कोई ना कोई बातचीत से पैदा हुई घटना है। तो पालमपुर में युवती के जानलेवा हमले पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस हार के डर से प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। राजीव बिंदल ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह से कूटने के बयान खुले मंच पर दिए, उससे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। साथ ही उन्होंने पालमपुर में युवती पर जानलेवा हमले पर कांग्रेस सरकार का हाथ भी बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस को हार सामने दिख रहा है, उससे कांग्रेस बौखला गई है और इस तरह से माहौल खराब करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बयानात दिए, उसके कारण हिमाचल प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ रहा है। घटना पालमपुर में हुई, एक बेटी के ऊपर 12 बार दराट के साथ हमला होता है, परंतु कोई उफ तय नहीं करता। चंबा की नृशंस हत्या से शुरू हुआ मामला पूरे प्रदेश में फैलता है और मुख्यमंत्री जी आग में घी का काम करते हैं। वो एमएलए को, चुने हुए प्रतिनिधि को भरी सभा के अंदर कहते हैं इसको कूटो, मारो, पीटो, यानी गुंडागर्दी को प्राश्रय देने का काम मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार स्वयं कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बाद अब सुजानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने पालमपुर मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर चुप है। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कोई उचित कदम सरकार नहीं उठा रही है। सरकार केवल विधायकों पर झूठे मुकदमे दायर करने में जुटी है। साथ ही राजेंद्र राणा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसी सरकार को भंग कर देना चाहिए। जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा गई है। कानून व्यवस्था का पूरी तरह जनाजा निकल चुका है। जिस तरीके से पिछले कल पालमपुर में शरेआम बाजार में जिस तरीके से एक लड़की के हाथ काट दिए गए, उसके ऊपर जो है दराड़ से बार करके उसका सिर जो है वो पीछे से छलनी कर दिया और बार बार उसके ऊपर बार हुआ। पब्लिक वहां खड़ी थी। जिस तरीके से कानून व्यवस्था जो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह चरमराई हुई है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। इसी तरीके से 2-3 दिन पहले पालमपुर के साथ ही परौर के पास जो है एक महिला का जो है वो मर्डर हो जाता है और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, मुझे लगता है कि ये जो सरकार है इसमें कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज नहीं है। विधायकों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। आम जनता जो है उनके ऊपर मर्डर हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ऐसी सरकार जो है वो केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसी सरकार को तुरंत जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। तो पालमपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। पालमपुर कांड में सीएम के मीडिया सलाहकार का बयान सामने आया है। नरेश चौहान ने विपक्ष के बयानों पर पलटवार किया है। प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, नरेश चौहान की ओर से कहा गया है। प्रदेश में सरकार गिराने का मॉडल बीजेपी है, ये उनके ओर से कहा गया है। नरेश चौहान की ओर से
प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का ये बयान निकल करके सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष लगातार हमलावर है, प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो पालमपुर कांड में सीएम के मीडिया सलाहकार का बयान सामने आया है, प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, ये नरेश चौहान कहते हुए नजर आए। ये भाजपा का जो प्रश्न उठाने का सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर, यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की है कि कानून व्यवस्था पे आप उंगली तब उठाते हैं अगर क्राइम होने के बाद पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार उस पर कार्रवाई ना करे, इमीडिएट एक्शन में ना आए। आपने जो दुर्घटना हुई पालमपुर के अंदर वो बहुत दुखद है, उसका दुख हमको, आपको, पूरे प्रदेशवासियों को है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सरफिरे ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आप देखेंगे उसके बाद पुलिस ने उसको विद इन नो टाइम उस आदमी को अरेस्ट कर दिया है और कानून अपना काम करेगा। हम वहाँ भावना, लोगों की भावनाओं को भी समझ सकते हैं, उनके परिवार के दुख को और वहाँ के लोगों को भी। निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा रोष, जिस तरह की ये घटना हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। पालमपुर से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। पालमपुर कांड में सामने आई है कंगना रनावत, बड़ी जानकारी। कंगना ने पीड़िता से बातचीत की है, घायल युवती के इलाज का खर्च उठाएंगी कंगना। घायल युवती के परिवार को आश्वासन दिया है कंगना रनावत ने। ये बड़ी जानकारी मंडी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कंगना रनावत। अब इस पूरे मामले में कंगना रनावत ने इलाज का खर्चा उठाने का ये आश्वासन दिया है उन्होंने परिवार को। तो पालमपुर कांड में सामने आई है कंगना रनावत, घायल युवती के परिवार को आश्वासन दिया है, युवती से बातचीत किया है उन्होंने। तो पालमपुर कांड में सामने आई है कंगना रनावत, बीजेपी के प्रत्याशी हैं मंडी से। कंगना ने पीड़िता से बातचीत भी की है, घायल युवती के इलाज का खर्च उठाएंगी कंगना रनावत। परिवार को उन्होंने आश्वासन दिया है, घायल युवती के परिवार से उन्होंने बातचीत किया है। तो ये पालमपुर कांड मामले में सामने आई है बीजेपी के प्रत्याशी मंडी जिले से कंगना रनावत। उन्होंने कहा है कि घायल युवती के इलाज का पूरी तरह से वो खर्च उठाएंगी। और ये जो तस्वीर सामने आया है, ये उसी दौरान का तस्वीर है जब एक सिरफिरे ने युवती पर जानलेवा हमला किया और उस हमले में युवती बुरी तरह से घायल हो जाती है। और पूरे इस मामले में जांच पड़ताल चल रहा है। पालमपुर कांड में सामने आई है कंगना। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस पूरे मामले में अब कंगना रनावत सामने आती हैं, उनके ओर से ये कहा गया है कि घायल युवती के परिवार से बातचीत करने के बाद पूरा खर्च उठाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, कुछ बताना चाहूंगा कि हाल ही में जो पालमपुर में बस स्टैंड में जो घटना घटित हुई थी उसमें जो घायल लड़की हुई थी, हालांकि फिलहाल मौके पे जो मौजूद लोग थे वो उन्हें पालमपुर अस्पताल लेके वाल्टी वहां से उन्हें जो है टांडा शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन टांडा में डॉक्टरों ने जो है लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए इसकी पीजीआई रेफर कर दिया गया था। लेकिन इसमें गनीमत ये रही है कि लड़की की जो हालत है वो कहीं ना कहीं स्थिर बनी हुई है और अब जो लड़की है कहीं ना कहीं बातचीत भी जो करने की स्थिति में है वो अब आ चुकी है। और ऐसे में अगर आज की बात की जाए तो आज मंडी की लोकसभा की जो प्रत्याशी है कंगना रनावत, उन्होंने जो है उस लड़की से बातचीत की है फोन के माध्यम से और ये आश्वासन दिया है कि इस दुर्घटना में जो चोटें उस लड़की को लगी है उसके इलाज का जो सारा खर्चा है वो जो है कंगना रनावत उठाने वाली है। और इसी के साथ कंगना द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर लड़की की इच्छा होती है कि अगर वो पीजीआई में ही इलाज करवाना चाहती है तो भी ठीक है, अगर कहीं किसी अगर और अस्पताल में वो इलाज करवाने की इच्छा रखती है तो उसका सारा खर्चा जो है वो भी कंगना रनावत उठाएगी। सौरभ, इस मामले में पूरी तरह से अब राजनीति भी होने लगा है। यहाँ पर एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मीडिया सलाहकार नरेश चौहान सामने आते वो कहते हैं कि जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्त में है। तो उसके बाद जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जो लॉ और ऑर्डर है वो बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गया है। इसको लेकर क्या अपडेट है, किस तरह की राजनीति देखी जा रही है? क्या जो आरोपी था वो गिरफ्तार कर लिया गया है? किस तरह के मामला सामने आया है? और देखिए, कुछ तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को जो है देवभूमि कहा जाता है और इस तरह के जो मामले होते हैं अमूमन हिमाचल प्रदेश में देखने को बड़े ही कम मिलते हैं कि
इसके जानलेवा हमला बस स्टैंड पर कर दिया जाता है, ऐसी सार्वजनिक जगह पे किया जाता है जहां पर लोगों का हजूम होता है, काफी लोग भारी मात्रा में होते हैं। तो ये जो घटनाएं अब घटित हो रही है, अगर पिछले कुछ दिनों की जिला कांग्रेस की बात की जाए तो इससे पहले बवारना में एक महिला का जो है गला रेत कर मर्डर कर दिया जाता है। तो इन सब कुछ पर जो है पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। और अभी हाल ही में कल भी जिला कांग्रेस की एसपी ने ये बयान जारी किया था कि जो घटना का मुख्य आरोपी है उसको कहीं ना कहीं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इतवार के दिन जो है उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर इस आरोपी को ले लिया गया है। उससे गहन पूछताछ जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। खुद जिला कांग्रेस की एसपी ने जो है उसे इंटेरोगेट किया है और आखिर इस मामले में क्या सच्चाई है, किस तरह से उस युवक ने जो है क्यों युवक पर इस तरह से तेजधार हथियार से हमला किया है, इन सारे तथ्यों की जो है जांच जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। बहुत शुक्रिया सर अटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पालमपुर इस कांड में पूरी तरह से यहां पर राजनीति का दौर शुरू हो गया है। वार पलटवार का भी दौर जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री की ओर से बयान निकल करके सामने आया है कि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर राजीव बिंदल की ओर से कहा गया है कि पूरी तरह से यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। तो पालमपुर कांड में पूरी तरह से यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कंगना रनौत भी इसी बीच आई है। कंगना रनौत की ओर से ये कहा गया है कि युवती से फोन पर बातचीत की गई है। बातचीत के बाद पूरी तरह से वहां पर इलाज के पूरा खर्चा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है कंगना रनौत। तो सीएम सुखू ने घटना पर जो दुख भी जताया है। पालमपुर कांड में पूरी तरह से राजनीति देखी जा रही है। बड़सर बीजेपी मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बड़सर बीजेपी चुनाव प्रभारी त्रिलोक जम्वाल ने की है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इस मौके पर बड़सर बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल समेत बीजेपी के सदस्यता मौजूद वहां पर सदस्य रहे। वहीं इस मौके पर त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि पदाधिकारियों को एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की नसीहत दी गई। साथ ही बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई। आज भारतीय जनता पार्टी बड़सर मंडल की बैठक यहां पर संपन्न हुई। आज की इस बैठक में बड़सर में जो हमारा विधानसभा का चुनाव है और यहां लोकसभा के चुनावों दोनों चुनावों को लेकर तैयारियों की हमने समीक्षा की, आगे की रणनीति के ऊपर काम किया, कैसे चुनाव को आगे बढ़ाना है, इन सारे विषयों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी बड़सर मंडल के पदाधिकारियों ने विशेष रूप से हमारे प्रत्याशी भाई लखनपाल जी और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई बलदेव शर्मा जी, सामान्य जिलाध्यक्ष, सभी वरिष्ठ नेतृत्व पार्टी का आज की इस बैठक में मौजूद है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मंडल की बैठक थी, कार्यकारिणी थी, उसमें हमारे जो प्रभारी लगे हैं त्रिलोक जम्वाल जी, विधायक हैं सदर से, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज उन्हें यहाँ पर प्रभार संभाला और प्रथम बैठक उन्होंने ली। उसमें जो अभी हमारा जो चुनाव का जो प्रबंधन है उसके लिए कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, कैसे चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाना है, और 26 तारीख को जो हमारा पन्ना प्रमुख का जो कार्यक्रम होना है उसके बारे में चर्चा हुई। ऊना के बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सती ने ग्राम पंचायत में जनसंपर्क अभियान के तहत जनसंबोधन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। वहीं उन्होंने लोकसभा की सभी 4 सीटें जीतकर मोदी सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए भी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। विधायक का उपचुनाव है, ये सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने का चुनाव है। कि सरकार कांग्रेस की बदलनी है, जिस सरकार से सब लोग परेशान थे उस सरकार को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनानी है। तो तमाम कार्यकर्ताओं के ध्यान में ये आना चाहिए कि ये जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं ये सिर्फ एमएलए के चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने के चुनाव है। 6 चुनाव हम लोग जीतेंगे तो जून महीने में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पर होगी। तो ये कार्यकर्ताओं के मन में ध्यान में रख करके सबको काम करना पड़ेगा ताकि अपनी गवर्नमेंट आए। मोदी से जैसा तालमेल पहले जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट में चल रहा था वैसा तालमेल पूरे हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट बनने के बाद फिर से हो,
ताकि विकास भी आगे बढ़े और विश्वास भी आगे बढ़े, और उसके साथ साथ ईमानदार गवर्नमेंट चले, भ्रष्टाचार को समाप्त करें, और प्रदेश के अंदर जो हर क्षेत्र में राजनीतिक जिसको कहते हैं दुर्भावना से काम हो रहा था, चल रहा था और आज भी चल रहा है, उस राजनीतिक दुर्भावना को रोक करके हिमाचल की संस्कृति के अनुसार की गवर्नमेंट जैसे पहले चलती रही है उसी तरह की गवर्नमेंट यहाँ पर बनाएंगे। कुल्लू जिला कराटे एसोसिएशन की ओर से 1 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 105 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जिला भर से आए विभिन्न संगठन के खिलाड़ी इसमें भाग लेने पहुंचे। साथ ही कुल्लू जिला के कराटे एसोसिएशन के महासचिव हरीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हुई प्रतियोगिता में 105 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान महासचिव हरीश शर्मा ने कहा कि कराटे में भाग लेकर युवा जहां अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तो वहीं किसी प्रकार की आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा भी कर सकता है। 1 दिवसीय जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता है जो कि कराटे एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के सौजन्य से करवाई जा रही है। इसमें 105 छात्र व छात्राएं भाग ले रही है विभिन्न क्लबों से, और इसमें जो कैडेट, जूनियर, सीनियर्स और अंडर 21 ईयर्स के मेडलिस्ट है उनको जो है स्टेट लेवल में अभी जो 28-29 मई बैजनाथ में होने जा रहा है उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा, और जो वहां से गोल्ड मेडल लेकर सिलेक्ट होगा वो नेशनल में अभी मई में ही देहरादून में नेशनल होने जा रहा है उसमें भाग लेगा। स्पोर्ट्स कोई भी हो, युवाओं को नशे से दूर रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हमारा कराटे बहुत पॉपुलर गेम है और इसमें बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं, और इसमें जब फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है तो अपने आप बच्चा जो है नशे से दूर रहता है, बुरी आदतों से दूर रहता है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।